राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए, आज हम तुलसीदास जी के द्वारा कवितावली में जो उत्तरकांड है उसकी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। और उत्तरकांड में किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का बखान, उनकी महिमा का गान किया है तुलसीदास जी ने, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि प्रभु की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखी जाए और पहचानी जाए। और साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भगवान जी से प्रार्थना और उनसे क्षमा याचना करूँगी कि अगर कोई त्रुटि हो जाए तो वो हमें क्षमा करें, और आप सभी से भी क्षमा याचना है। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके आप सभी भी क्षमा कर दीजिएगा। चलिए, प्रारंभ करते हैं कथा का। क्या होता है कि प्रस्तुत कथा में भगवान रामचंद्र जी की महिमा का गान किया है तुलसीदास जी ने। तो अब हम उत्तरकांड में पहले जो सवैया छंद है उससे हम पढ़ते हैं। पहला क्या है कि बाली सी बोर विदारी सुकंठ थप्यो हर से सुर बाजने लागे, पल में दस्यो दासुर था दस कंधर लंक विभीषण राज विराजे, रामो सुभाव सुने तुलसी हुल से आलसी हम से गल गाजे, कायर कुप कपूतन की हद गरीब नवाज नवाजे। कहने का तात्पर्य है कि इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं प्रभु की महिमा का गान करते हुए कि बाली से बोर विदारी सुकंठ थप्यो हर से सुर बाजने बाजे। भगवान रामचंद्र जी की महिमा का गान तुलसीदास जी इस प्रकार से कहते हैं कि बाली से बोर विदारी, अर्थात जो बाली से वीर है, जो वाली से वीर को मार करके, जो वाली जो था, बाली आप जानते हैं ना कौन है वाली, सुग्रीव के बड़े भाई थे वाली, और उनका वध श्री रामचंद्र जी ने ही किया था, तभी तो उन्होंने सुग्रीव जी को राज दिया था किष्किंधा का, तो वही है। तो बाली से वीर को मार करके सुग्रीव को जिसने राज दिया, भगवान की महिमा कह रहे हैं कि जिसने राज पर बैठाया और सब देवताओं ने प्रसन्न होकर बाजे बजाए, हर से सुर, सुर मतलब देवता, और सब जब भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी का राज्याभिषेक किए, बाली का वध करके उनको राज्य प्रदान किया और उनको राज सिंहासन दिया और उनका अभिषेक किया, तो उस समय सारे देवता मगन होकर के बाजा बजाने लगे, बाजा बजा रहे थे, अर्थात अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और क्या होता है कि पल में दल्यो दास रथा दस कंधर लंक विभीषण राज विराजे, और पल में किसको मार दिया, रावण को रामचंद्र जी ने मार डाला, और लंका के राज पर किसको बैठाया, विभीषण जी को बैठा दिया। और फिर क्या है कि राम स्वभाव सुने हुलसी, राम स्वभाव सुने तुलसी, हुल से अलसी हमसे गलगाजे। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी का तो स्वभाव ऐसा है कि उसे सुनकर प्रसन्न होता है, सब प्रसन्न होते हैं। कौन कौन प्रसन्न होते हैं, जो आलसी हैं, जो आलसी मनुष्य हैं, वो भी बहुत प्रसन्न हुए हैं, और उनको भी आज भगवान ने क्या किया है, गले लगाया है, अर्थात प्रसन्न होने पर वो भी आज जोर से क्या कर रहे हैं, हमसे गल गाजे, मतलब वो भी आज गर्जना कर रहे हैं, गरजने लगे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का स्वभाव सुन करके जो आलसी है वो भी प्रसन्न हो गया, अर्थात बिना परिश्रम के ही तर जाएंगे वो अब। और सुनिए कि कायर कूर कपूतन की हद तेम गरीब नवाज नवाजे, और जो कायर है, जो कपूत है, कपूत जानते हैं किसको कहते हैं, जो जैसे होता नहीं है कि माँ बाप की आज्ञा जो मानते हैं वो अच्छे लायक बेटा जिसको कहते हैं, और कपूत कौन है, जो नालायक होते हैं। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो नालायक बेटे हैं, जो कपूत हैं, और जो मतलब गरीबी हैं, जो गरीबी में है, उन जो कपूत हैं और जो गरीबी में है, उन गरीबों को भी आज गरीब निवास ने नवाजा है, अर्थात अनुग्रहित किया है। अर्थात जो गरीबों के, दुखियों के दुख हरता है, जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, आज उन्होंने सबको प्रसन्न किया है, सबको अनुग्रहित किया है, सबको आज तार दिया है। ठीक, तो प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी प्रभु की गरिमा का बखान कर रहे हैं, प्रभु की महानता का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, जो वाली जैसे वीर
का वध करने वाले और सुग्रीव को रास दिलाया उन्होंने पहले। फिर क्या किया उन्होंने, रावण का भी वध किया और विभीषण का कल्याणकारी रास दिलाया। फिर क्या किया उन्होंने, उनका स्वभाव ऐसा है कि उन्होंने सब देवी देवताओं को तो प्रसन्न किया ही, साथ में जो आलसी थे, जो बिना परिश्रम के, जो भगवान के कभी भजन भी नहीं करते थे, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि आज उन्होंने उन सब का भी तार दिया है, उन सबको मोक्ष प्रदान कर दिया है। आगे क्या होता है कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण सो नित आवे, दानव देव दया वने, दीन दुखी दिन दूर हित सिर नावे। ऐसे हूँ भाग भगे दस भालते, जो प्रभुता कवि गोविंद गावे, राम से बाम भये तेहि बाम ही बाम, समय सुख संपत्ति पावे। कहते हैं कि जो वेद पढ़े विधु शंभु संभीत, पुजावन रावण से नित आवे, कि जिस रावण के यहाँ डर से ब्रह्मा रोज वेद पढ़ते थे और महादेव जी नित्य पूजा कराने आते थे, और सब जो दानव देव थे दीन और दुखी होकर के रोज दूर से ही क्या करते थे, रोज दूर से ही सर नवाते थे, सर झुकाते थे। और ऐसे हूँ भाग भगे दस भालते, जो प्रभुता कवि कोविद गावे। कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि जो रावण है उसके भाग देखिए, कि मतलब दूर से ही सिर नवाते थे, और रावण का भाग ऐसा है कि जिसकी प्रभुता को कवि और पंडित सब गाते रहेंगे सदा के लिए। राम से बाम भये तेहि बाम ही बाम, समय सुख संपत्ति लावे। क्योंकि सीता सहित रामचंद्र जी के बाएं होने से क्या होता है, उसका सब सुख और संपत्ति वाम हो गई, अथवा रामचंद्र के वाम मतलब खिलाफ होने से क्या हुआ, उनकी जो संपदा थी वो उल्टी हो गई, सब संपदा उल्टी हो गया, अर्थात सब विभीषण जी को मिल गया। ठीक, बाएं कौन होता है, जैसे कोई पुरुष होता है तो महिला जो होती है, उसकी पत्नी जो होती है, वो हमेशा वामांगिनी होती है, वाम पे होती है। तो वही कह रहे हैं कवि कि राम से बाम भये तेहि, मतलब भगवान से एक, यहाँ बाम का दो शब्द का, बाम का दो अर्थ है। एक बाम मतलब होता है विरोधी, अर्थात विरुद्ध खड़े होना। रावण क्या था, भगवान के विरुद्ध खड़ा हुआ था, भगवान को अपना शत्रु बनाया था। और माँ सीता कहाँ है, प्रभु के वामांगिनी है, बाएं में ही खड़ी होती है माँ सीता। तो एक बाएं का तात्पर्य उस प्रकार से है, इस प्रकार से ये है। आगे क्या है कि वेद विरुद्ध मही मुनि, साधु सशोक के सुर लोक उजारो, और कहाँ कहो तीर हरि, तब हूँ करुणा कर कोई न धारो। सेवक छोड़े ते छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। तोलो नंदा पुदल्यो दस कंधर, जोलो विभीषण लात न मारो, जोलो विभीषण लात न मारो। कहते हैं कि जिसने वेद के विरुद्ध किया, जो रावण था वो उसने कैसा कर्म किया, वेद के विरुद्ध किया, और पृथ्वी मुनि और साधु को क्या किया, उसने शोक रहित किया, और सुरलोक को क्या किया, उसने उजाड़ दिया। जो स्वर्गलोक था उसने उसको क्या किया, उजाड़ दिया। और क्या कहना है कि जब रामचंद्र जी की, और उसने क्या किया, रामचंद्र जी की स्त्री को भी हर लिया, अर्थात माता सीता का हरण भी कर लिया, तब भी जो कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, उस पर क्रोध नहीं किया। तबहु करुणा कर कोई न धारो, अर्थात तब भी जो करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं उस पर उन्होंने क्या किया, क्रोध नहीं किया। और क्या होता है कि ऐसे हूँ भाग भगे सेवक छोड़ते छाड़ी क्षमा, तुलसी लखे राम स्वभाव तिहारो। परंतु दास के कारण क्षमा को छोड़ दिया। और क्या किया, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, आपका स्वभाव तो खूब पहचाना है। कैसे कि आपने तब तक रावण को नष्ट नहीं किया जब तक कि उसने विभीषण को लात नहीं मारी। मतलब आप ये भी जानते थे कि किस प्रकार से असुरों में, राक्षसों में, विधर्मियों में, अधर्मियों में किस प्रकार से
भक्त की रक्षा करनी है, आप ये भी भली बात जानते हैं प्रभु। आप कितने करुणाकर हैं, कितने करुणा निधान है प्रभु, कि आपने रावण को तब तक रावण का वध करने के लिए प्रस्थान नहीं किया, तब तक आप रावण का वध नहीं किए, जब तक कि उन्होंने भगत विभीषण को लात मार के उनको लंका से नहीं निकाल दिया। तो इस प्रकार से प्रभु आप धन्य हैं। आगे क्या है कि शोक समुद्र निमंजत काढ़ी कपीस कियो जग जानत जैसो, नीच निशाचर बैरी को बंधु विभीषण कीन्ह पुरंदर कैसो, नाय लिए अभय लियो तुलसी सो काहे जग कौन अनसो, आरत आरती भंजन रामो गरीबों ने माजना दूसर ऐसो। कहते हैं तुलसीदास जी कि शोक समुद्र निमंजत काढ़ी कपीस कियो जग जानत जैसो, कि शोक समुद्र में डूबते सुग्रीव को निकाल करके जैसा किया वैसा संसार में वो ऐसा संसार जानता है। आपने किस प्रकार से सुग्रीव को उस सुग्रीव जी के दुख को दूर किया, आपने किस प्रकार से उनको दुख से उबारा प्रभु, ये पूरा संसार जानता है। और नीच निशाचर बैरी को बंधु विभीषण कीन पुरंदर कैसो, और नीच निशाचर और बैरी के भाई अर्थात दुश्मन के भ्राता विभीषण जी को कैसे आपने इंद्र का सा राज दे दिया, अर्थात लंका का राजा बना दिया प्रभु। और नाय लिए अभाय लियो तुलसी सो कहाँ जग कौन अनैसो, और खराब संसार में कौन है जो नाम लेने से भी अपना लेता है, जो नाम लेने मात्र से ही अपना लेता है, ऐसा संसार में कौन है प्रभु। यहाँ अगर आप किसी को अपना सर्वस्व दे दें फिर भी वो आपके साथ समय आने पे आपके साथ छल ही करेगा, लेकिन एक प्रभु है मेरे जिनका सिर्फ आप नाम लीजिए, नाम जप करने से ही प्रभु मिल जाएंगे, वो आपका कल्याण कर देंगे। तो ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा कौन है जो मात्र नाम लेने से अपना लेता है संसार में, कौन है ऐसा। और आरत आरती भंजन राम गरीब निवाज न दूसर ऐसा। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि भारत के दुख को हरने वाले राम हैं और उनसा गरीब नवाज दूसरा नहीं है कोई, अर्थात जो गरीबों के स्वामी हैं, जो गरीबों का दुख हरने वाले हैं। गरीबी यहाँ आर्थिक गरीबी से नहीं तात्पर्य, गरीबी मतलब हृदय की गरीबी, हृदय की मलिनता की गरीबी, हर चीज़ की गरीबी। गरीब कौन है? जो अज्ञानी है। अज्ञानी कौन है? जो भगवान को ना जान सके, जो उनकी महिमा को ना जान सके। तो वही कह रहे हैं कि आप गरीबों के दुख को दूर करने वाले नाथ कौन है, और सिर्फ आप ही हैं प्रभु। और आगे क्या है कि मीत पुनीत कियो कपि भालु को पाल्यो, जो काहु न बाल तनु जो, सज्जन शिव विभीषण मोह अजहु बिल सेवर बंधु बधु जो, कौशल पाल बिना तुलसी शरणागत पाल कृपालु न दूजो, कूर कुजाति कपूत अघी सबकी सुधरे, जो करे नर पूजो। कहते हैं तुलसीदास जी कि मीत पुनीत कियो कपि भालु को पाल्यो, जो काहू न बाल तनु जो, कि कपि अर्थात बंदर और भालू को पवित्र और मित्र बनाया आपने। जो बंदर कौन? भगवान हनुमान जी, और भालू कौन? जामवंत जी। तो वही कह रहे हैं कि आपने तो प्रभु बंदर और भालू को भी पवित्र करके उनसे भी मित्र बनाया उनको, और ऐसा पाला जैसे कोई अपने पुत्र को नहीं पालता है प्रभु। इस प्रकार से आपने उन सबको प्रेम किया। और सज्जन शिव विभीषण मुँह अजहू बिल से वर बंधु वधु जो, और विभीषण जो सज्जनों की मर्यादा हो गए, और जो आज तक अपने भाई की ही स्त्री से विलास करते हैं। और क्या है कि कौशल पाल बिना तुलसी शरणागत पाल कृपालु न दूजो, और जो तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना कौशल के राजा रामचंद्र के और दूसरा शरणागत का जो पालने वाला नहीं है। मतलब संसार में आपके शरण में जो आता है वो तर जाता है प्रभु, क्योंकि आप जैसा कोई पालन करता नहीं है, आप जैसा कोई पुत्रवत प्रेम नहीं करता है। और क्या है
कि जो मनुष्य पूजा करे वह चाहे जैसा क्रूर, कुजाति, कपूत और पापी क्यों ना हो, इसकी भी सब संभल जाती है। अर्थात क्रूर, कुजाति, कपूत आदि सब कई सुधरे जो करें नर पूजा। जो आपकी पूजा करते हैं प्रभु, जो आपकी शरण में आते हैं, वो चाहे कितने भी अधर्मी हो नाथ, वो सब तर जाते हैं, उनका सब आप संभाल लेते हो प्रभु। अगर आपके शरण में कोई आ जाए तो फिर आप संभाल लेते हैं प्रभु। इतने दयालु है मेरे प्रभु। आगे क्या है कि तिये शिरोमणि तिये तजी, जही पावक की कलुसाई दही है। धर्म धुरंधर बंधु तजो, पुरलोकन की विधि बोली कही है। किस निशाचर की करनी, न सुनी न बिलो की न चित्त रही है। राम सदा शरणागत की, अनखो ही अनैसी स्वभाव सही है। अपराध अगाध भये जनते, अपने उर आनत नाही न जो। गई कागज गीध आजा मिल के, गणि पातक पुंज सिराहे न जो। ले बारक नाम सुधाम दियो, जहि धाम महामुनि जाय न जो। तुलसी भजु दीन दयालु हिरे, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो। कहते हैं कि तीर सियो मन सिय तजी, यही पावक की कलुसाई दही है। कि स्त्रियों में श्रेष्ठ सीता जी को त्याग दिया आपने, और जिसके पाप को आपने अग्नि में जला दिया था, जिनको अग्नि से पवित्र कर दिया आपने, और जिसने अग्नि की कलौज को हर लिया था। अर्थात अग्नि सबके पाप हरती है, उसकी कलौज को भी सीता जी में प्रवेश करके हर लिया। और धर्म धुरंधर भाई को छोड़ दिया, नगर वासियों को बुलाकर विधि से कही गया था सीख दो, अर्थात पुरलोगन अयोध्या वासियों को छोड़ दिया और विधि को बुलाकर कहा, अर्थात वर्णन किया कि रामचरितमानस को कि कपि और निशाचर की करनी को ना सुनो और ना देखा न विचारा। राम ने सदा शरणागत की अनक देने वाली बातों और बुराइयों को भी सहा है। कहते हैं कि प्रभु कि तीय शिरोमणि सीय तजी, जही पावक की कलुसाई दही है। कि प्रभु आपने तो मतलब जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उन्होंने माता सीता का भी त्याग कर दिया था, अपनी पत्नी माता सीता का भी उन्होंने त्याग कर दिया, और जही पावक की कलुसाई दही है, और उनको अग्नि में त्याग करके उनको अग्नि से पवित्र कर दिया। और धर्म धुरंधर बंधु तजो, पुरलोगन की विधि बोली कही है। और धर्म के अनुसार, धर्म की रक्षा के लिए, नीति के अनुसार उन्होंने अपने परम प्रिय भ्राता को का भी त्याग किया। और कीस निशाचर की करनी, न सुनी न बिलो की न चित्त रही है। राम सदा शरणागत की, अनखई है अनहि सुभाई सही है। और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव देखो कि उन्होंने ना तो निशाचरों की करनी सुनी, और ना ही मतलब उनका चित्त ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ अपने जो शरणागत, जो भी उनकी शरण में आता है, वो उसके लिए सर्व प्रकार से उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं प्रभु। और उसकी रक्षा में बाधा में अगर कोई भी आए, प्रभु किसी की नहीं सुनते हैं। अर्थात जो भक्तजन पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से प्रभु के शरण में जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। आगे क्या है कि अपराध अगाध भये जनते, अपने उर आनत नाहिन जो। कि सेवक से अगर भारी अपराध भी हो जाए तो उसको भी मन नहीं, उसको भी आप क्या करते हैं, अपने उर आनत नाहिन जो, आप उसको अपने हृदय में नहीं, उसके लिए अपने उसका अपराध अपने हृदय में नहीं लेते हैं प्रभु। आप उसको भी क्षमा कर देते हैं अगर किसी से अपराध भी हो जाए तो। गई का गज गीद अजा मिलके, गनि पातक पुंज सिराहे न जो। और जो गाय, गीद और अजामिल के पापों को ढेर को गिन करके भी उनकी क्या करते हैं, आप सराहना ही करते हैं। और लिए बारक नाम सुधार दियो, जय धाम महामुनि जाहि न जो। और आप क्या करते हैं कि उनके ऐसे पाप को गिनते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप उनके ऐसे पाप का भी उद्धार कर देते हैं, आप ऐसे
पापी मनुष्य का भी उद्धार कर देते हैं। और तुलसी भज दीन दयालु रे रघुनाथ अनाथ है दाहिन जो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दीन दीन करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो, क्योंकि वो अनाथों के नाथ हैं, वही हैं जो अनाथों के नाथ हैं। आगे क्या है कि प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा प्रगटे नर के हरि खम्ब महा भक्त खाराज ग्रस्यो गजराज कृपा तत्काल बिलंच कियो न तहा सूर साखी दय राखी है पांडु वधु पट लूटत कोटिक भूप जहाँ तुलसी भज सोच विमोचन को जन को पन राम न राख्यो कहा। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु सत्य करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने तो प्रहलाद की बात को सच करके दिखाया। और जब प्रहलाद को खंभे में बांध दिया गया और उनके पिता ने उनसे पूछा कि क्या भगवान इस खंभे में भी है, तो प्रहलाद ने कहा हाँ मेरे प्रभु तो कण कण में है, तो इस खंभे में भी है। तो प्रहलाद की इसी बात को सच करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए, आपने अपने भक्त की बात सच करने के लिए आपने तो नरसिंह अवतार ले लिया प्रभु। और जब मगर ने हाथी गजराज को क्या किया था, ग्रसित किया था, तो उसके चरण को पकड़ लिया था अपने दांतों से, तो आपने क्या किया, तत्काल वहां पे आपने उस गजराज पे कृपा की और ग्राह सहित गजराज का उद्धार किया आपने प्रभु। और क्या किया कि जब द्रौपदी का वश लूटा जाता था, जहाँ करोड़ों राजा थे, तो आपने उनकी लज्जा रखी, जिसके देवता भी साक्षी हैं प्रभु। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सोच के छुड़ाने वाले राम की शरण जा, जो उन्होंने सेवक की बात को कहाँ नहीं रखा, आप ही बताओ, सोच के बताओ। तुलसी तज आन भरोस भजे भगवान भलो। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भज सोच विमोचन को जन को पन राम न राख्यो कहा। तुलसीदास जी कहते हैं तुम सोच के अगर भजन करना था तो ठीक है, तुम सोच विचार लो कि मेरे प्रभु ने कहाँ अपने भक्त की लाज नहीं रखी, कहाँ अपने भक्त की रक्षा नहीं की। जब प्रहलाद ने प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने नरसिंह अवतार लेके प्रहलाद की बात को सच किया और उसके पिता का वध किया। और जब गजराज को ग्राह ने उनके चरण पकड़ लिए और गजराज को लगा कि अब उनके प्राण नहीं बचेंगे, तब उन्होंने जब नाथ नाथ पुकारा तो प्रभु तुरंत आप वहां पे आए और गजराज का भी उद्धार किया आपने। और जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, जब सभा में वहां करोड़ों राजा उपस्थित थे, परंतु किसी ने जब उनकी बात नहीं सुनी, तब नाथ आप वहां आए और आपने द्रौपदी का तारण किया, अर्थात उनकी लज्जा रखी, उनकी लाज बचाई। इस प्रकार, और इस बात के साक्षी तो स्वयं देवता भी हैं। तो हे भक्तजनों, आप विचार करके सोचिए कि कहाँ मेरे प्रभु ने भक्त की रक्षा नहीं की, कहाँ मेरे प्रभु ने भक्त की बात का मान नहीं रखा। इसलिए सब कुछ त्याग करके प्रभु का भजन करिए। आगे क्या है कि नर नारी उघारी सभा महा होत दियो पट सोच हयो मन को प्रहलाद विषाद निवारन बारन तारन मीत अकारन को जो कहावत दीन दयालु लही जय हिक भार सदा अपने मन को तुलसी तजियान भरोस भजे भगवान भलो करी है जन को। तुलसीदास जी कहते हैं कि नर नारी उघारी सभा महोत देवपट सोच हयो मन को, कि जब अहिल्या और गौतम ऋषि की स्त्री, अहिल्या और गौतम ऋषि का उद्धार, गौतम ऋषि जो थे उनकी स्त्री का उद्धार करके सठ केवट को मित्र बनाया और फिर अच्छा यश पाया केवट ने, और सबरी और जटायु को भी अपना लोक दिया, सुग्रीव को भी राज दिया, ये तो सभी को मालूम है। और रावण के बैर से डरे हुए विभीषण को भी राजा किया, जिसका जिक्र संसार भर में है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया के समुद्र रामचंद्र को भजो, अनाथों के वही सच्चे नाथ हैं। कि नरनारी उघारी सभा महोत दियो पट सोच हयो मन को, कि जो सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस सभा में स्वयं आप ही प्रभु उनकी रक्षा किए थे। और प्रहलाद विषाद निवारत वारन तारन मीन अकारन को, और आपने तो क्या किया कि जो है प्रहलाद को भी आपने
आपने प्रहलाद का भी कल्याण किया। जो कहावत दीन दयालु लही जहीं भार सदा अपने मन को। और जो जो दीन दयालु है अर्थात जो मेरे प्रभु हैं, तुलसीदास जी आन भरोसो, सभी का आप भरोसा त्याग दीजिए, कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है, इसलिए आप प्रभु के भरोसे हो जाइए, एकमात्र उन पर भरोसा करके उनका भजन करिए। भगवान भलो करी है जन को, वही आपका भला करेंगे। आगे क्या है, और ये अंतिम है कि ऋषि नारी उघारी कियो सटकेवत मीत पुनीत सुकीर्ति लही, निज लोक दियो सबरी खग को कपिथाप्यो सो मालूम है सबही, दस शीस विरोध समीत विभीषण भूप कियो जग लीक रही, करुणा निधि को भजुरे तुलसी रघुनाथ अनाथ के नाथ सही। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऋषि नारी उघारी, जो गौतम ऋषि थे उनकी जो स्त्री अहिल्या जी थी, और उनका उन्होंने तारण किया। अहिल्या, आपको याद होगा कि अहिल्या जी को पत्थर का बना दिया गया था श्राप की वजह से, और प्रभु ने किस प्रकार से, है ना, कि कैसे नाथ अहिल्या तारी, किस प्रकार ने प्रभु ने अपने चरणों से जब उस पत्थर की मूरत को छुआ तो गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या जी, वो अपने वास्तविक रूप में आती हैं। और कियो सठ केवत मीत, और किस प्रकार से आपने सठ केवट को, मूर्ख केवट को आपने किस प्रकार से अपना परम मित्र बना लिया प्रभु, और पुनीत सुकीर्ति ले, और उसका यश पूरे संसार में गाया जाता है। और निजलोक दियो सबरी खग को, और जटायु, जो खग जटायु पक्षी था उसको, और सबरी माँ को आपने किस प्रकार से अपना लोक दे दिया प्रभु, अपना निवास स्थान दिया। कपिथाप्यो सो मालूम है सब है, और ये तो सबको पता है प्रभु कि किस प्रकार से आपने हनुमान जी पे अपनी कृपा की, किस प्रकार से सबरी माँ को और जटायु जी को अपना लोक दे दिया, ये तो पूरे संसार में प्रचलित है प्रभु। और 10 शीस विरोध समित विभीषण भूप कियो जग लीक रही, और रावण के डर से भयभीत विभीषण को किस प्रकार से आपने राजा कर दिया लंका का, ये भी प्रभु संसार में प्रसिद्ध है। करुणा निधि को भजुरे तुलसी रघुनाथ अनाथ के नाथ से। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे करुणा के सागर, ऐसे करुणा के समुद्र मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो, क्योंकि वही एकमात्र अनाथों के नाथ है, वही एकमात्र सहारा है इस भव सागर से पार होने का। इस प्रकार से तुलसीदास जी प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं, और सब प्रकार से कहते हैं कि आप सारे भरोसे छोड़ दीजिए, सारा सब कुछ छोड़ दीजिए, आप कोई साथ देने वाला नहीं है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके प्रभु की शरण में आ जाइए, प्रभु का भजन करिए, वही कल्याण करेंगे। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।